चलिए आज एक केस फाइल खोलते हैं। ये एक जांच है सिर्फ एक कैब राइड की। एक ऐसी राइड जो देखते ही देखते एक खौफनाक हकीकत में बदल गई। तो सवाल ये है कि वो कौन से सुराग हैं जो एक मामूली सी यात्रा को एक भूताहा सच में बदल देते हैं। आइए इस रहस्य को परत दर परत सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है निशा से। देर रात ऑफिस से निकल रही है, थकी हुई है, बस घर पहुंचना है। लेकिन यहीं पर ना पहली अजीब बात होती है। लगातार 3 रातों से उसे पिक करने वाला कैब ड्राइवर वही एक आदमी है, महेश पाटिल। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, पर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी कुछ ऐसे सबूत सामने आने लगे जो इशारा कर रहे थे कि ये कोई मामूली सफर नहीं है। और यहीं से हमारी असली जांच शुरू होती है। तो ये है पहला और सबसे जरूरी सुराग। ड्राइवर हाईवे लेने के बजाय गाड़ी को एक बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल रोड पर ले जाता है। और जब निशा पूछती है तो वो एक अजीब सा बहाना बना देता है। ये रास्ता न सिर्फ गलत था, बल्कि ये निशा को सबसे एकदम अलग थलग कर देता है। रास्ते का ये भटकाव तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब जो अगला सुराग सामने आता है ना, वो तो समय के सारे नियमों को ही तोड़कर रख देता है। गाड़ी का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो जाता है और उस पर एक पुरानी आवाज गूंजती है जो कई साल पुराने दिन की खबरें सुना रही है। ये कोई पुराना गाना नहीं था, ये एक खास तारीख का न्यूज़ बुलेटिन था। एक बहुत बड़ा सबूत। इस तारीख पर गौर कीजिए, साल 2012। ऐसा होना तो नामुमकिन था, है ना? ये सुराग इस केस में एक बड़ा मोड़ ले आता है। ये बताता है कि इस कार के अंदर वक्त अपनी रफ्तार से नहीं चल रहा था। और अब जो असल दुनिया है उसमें भी गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती हैं। निशा एक रेस्टोरेंट का बोर्ड देखती है और कुछ ही देर बाद वही बोर्ड फिर से सामने आता है। लेकिन इस बार उसकी हालत बदली हुई है, जैसे हकीकत खुद को दोहराते दोहराते टूट रही हो। जरा सोचिए, कैसा लगेगा जब कोई आपकी जीती जागती हकीकत को पूरी तरह से झुठला दे। यही सवाल कहानी के सबसे बड़े और खौफनाक मोड़ की तरफ ले जाता है। और बस यहीं पर हकीकत 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है निशा जो कैब में बैठकर सफर कर रही है, और दूसरी तरफ है उसकी दोस्त सना जो फोन पर चीख कर कह रही है कि निशा तो ऑफिस से कभी निकली ही नहीं और उसकी कैब तो कब की कैंसिल हो चुकी है। मतलब एक ही वक्त पर 2 बिल्कुल अलग अलग सच। सना से बात कटते ही निशा का फोन भी बंद हो जाता है। अब वो पूरी तरह अकेली है उस कैब में, और इसी डरावने अकेलेपन में उसे एक पुरानी खबर याद आती है। एक ऐसी खबर जो इस रहस्यमयी ड्राइवर की कहानी से जुड़ी हुई थी। और ये टाइमलाइन पूरे केस का राज खोल देती है। महेश पाटिल की मौत ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख को हुई थी। मतलब साफ है, निशा एक ऐसे ड्राइवर के साथ सफर कर रही है जो असल में एक भूत है, और वो अपनी आखिरी यात्रा को बार बार जी रहा है। अब तो फिजिक्स के नियम भी पूरी तरह से टूट चुके थे। निशा को दूर एक उम्मीद की किरण दिखती है, एक पुलिस चेकपोस्ट। लेकिन जैसे जैसे कार नजदीक पहुंचती है, वो चेकपोस्ट किसी धुएं की तरह आंखों के सामने से गायब हो जाती है। और फिर कार की घड़ी एक खास समय पर आकर जम जाती है, सुबह के 3:33। ये वो पल है जो जैसे हमेशा के लिए ठहर गया हो, इस बुथाई राइड का सेंटर। और आखिरकार ड्राइवर खुद अपना राज खोलता है। ये उसका कबूलनामा है जो बताता है कि वो यहाँ क्यों है। वो कहता है कि वो भी निशा की तरह ही फंसा हुआ है, उसी अधूरी यात्रा में जिसका अंत कभी नहीं होता। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। निशा की आंख खुलती है तो वो खुद को ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सोता हुआ पाती है। घड़ी में 2:59 हुए हैं। फोन भी काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। क्या केस यहीं बंद हो गया? हाँ, सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग सकता है, लेकिन हमारी जांच यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी और ऐसा सबूत है जो इस बुरे सपने को एक डरावनी हकीकत साबित कर देगा। और ये है वो सबूत। निशा के फोन की गैलरी में एक नई तस्वीर मिलती है। उसका टाइम स्टैम्प क्या है? सुबह के 3:33। तस्वीर कार के अंदर से पीछे की सीट से ली गई है। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। महेश अपनी आखिरी सड़क पर हमेशा के लिए अटक गया है, और निशा उस एक राइड की याद में,
ये सोचना भी खौफनाक है कि कौन सा बंधन ज्यादा डरावना है।